वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप अवगत होंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जनरली आपको शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के हमारे साथ जुड़ने का आपको मौका मिलता है, जिसमें शिक्षा जगत अर्थात शिक्षकों की जो वैकेंसीज आती है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज के समय में हमारे बिहार राज्य में मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा TRE 1, 2, 3 इस तरीके के शिक्षकों की वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा ही सबों का ध्यान है और इसी सिलसिले में आज हम लोग भी चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षकों की जो परीक्षाएं चल रही है, सक्षमता परीक्षा चल रही है, एक तरफ शिक्षक संघ के महारथी लोग हैं जो कि सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कलम के भी सिपाही हैं जो कि अपने माध्यम से अपने संघर्ष को जारी रखते हुए सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर बात कही गई है कि सदन में सरकार ने ऐलान किया है, क्या किया है कि सक्षमता के लिए 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन परीक्षा होगी। पहले ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन परीक्षा होगी, फिर बाद में निकल करके आई बात यह कि नहीं, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी, केवल ऑनलाइन परीक्षा होगी। और फिर से उसमें संशोधन करके सरकार ने, शिक्षा विभाग ने यह कहा है कि नहीं, फिर से वही बात दोहराई गई है कि सक्षमता के लिए 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षकों का मेधा सूची के आधार पर 3 जिलों में ऐच्छिक तबादला होगा। देखिए, यहाँ पर फिर से कही जा रही है जो बात, आप उसको ध्यान से देखिएगा यदि आप इससे जुड़े हैं तो, कि ऐच्छिक तबादले की बात हो रही है। यहाँ पर ऐच्छिक तबादले से अर्थ आप समझ रहे होंगे कि यानी कि जब आपको चॉइस दिया जाएगा, लेकिन चॉइस के बाद पुनः आपसे शायद ऐच्छिक लिया जाए विचार कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कह रही है सरकार, ध्यान से सुनिए। आप भी अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि जो आपके मित्र यदि सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं तो उन्हें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद पोस्टिंग के लिए 3 जिलों के विकल्प का प्रावधान किया गया है। इन शिक्षकों को 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। 5 में किसी एक परीक्षा में पास करने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री भाजपा के नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और राजीव कुमार की अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। प्रश्नकर्ता ने कहा कि शिक्षकों को बहुत दूर स्कूल में भेजने में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक का नियोजक शिक्षा विभाग होगा। विशिष्ट शिक्षक का जिला कैडर है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पदस्थापना के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए सरकार की नियमावली इस पर लागू होगी। भाजपा के प्रमोद कुमार ने तारांकित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि BPSC से चयनित शिक्षक और शिक्षिकाओं को 3 जिला का ऑप्शन के मुताबिक मेधा सूची के आधार पर पदस्थापना किया जाएगा और भविष्य में नियमावली के आधार पर स्थानांतरण को मौका दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सरकार ने क्या कहा है और क्या है, थोड़ा सुन लीजिए। 5 में से किसी एक परीक्षा में पास करनी होगी, अर्थात 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन में से किसी एक को पास करके आप विशिष्ट शिक्षक का दर्जा में मिल चले जाएंगे। शिक्षा विभाग होगा विशिष्ट शिक्षक का नियोजक, अर्थात उसकी बहाली शिक्षक विभाग के द्वारा होगी। नियमित नियुक्ति तक, अर्थात जहां पर रेगुलर टीचर जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक अतिथि शिक्षक को भी मौका मिलेगा अपना सेवा देते रहने के लिए। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जो सूचना निकल रही है उसके आधार पर नियुक्ति तक अतिथि शिक्षक सेवा में बने रहेंगे। क्या कहा गया है, जदयू के संजीव कुमार सिंह और राजवर्धन आजाद के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियमित नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षक की सेवा लेने का प्रावधान है। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों ही
दोनों में ही अतिथि शिक्षक की यही व्यवस्था है। नियमित शिक्षक नियुक्ति के प्रावधान के अनुसार अतिथि शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, अर्थात अतिथि शिक्षक भी उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। विद्यालय शिक्षा समिति में 9 महिलाएं होंगी। देखिए यहाँ एक और बात जो कही जा रही है कि विद्यालय शिक्षा समिति में 9 महिलाएं होंगी। जदयू के वीरेंद्र नारायण यादव ने तारांकित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 17 सदस्यीय विद्यालय समिति शिक्षा समिति में 9 महिला का प्रावधान है, जिसमें 2 अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला, 2 एससी की महिला, 2 सामान्य वर्ग तथा 2 निःशक्त कोटा से होंगे। उन्होंने सावित्रीबाई फूले के नाम पर प्रखंड और जिला स्तर पर जिले के प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को माताओं को पुरस्कृत करने की योजना भी रखी। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि किसी भी उन्होंने सावित्रीबाई फुले के नाम पर प्रखंड और जिला स्तर पर जिले में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले, अर्थात जिला टॉपर जो 10 होंगे स्टूडेंट, उन छात्र छात्राओं के माता पिता को अर्थात माँ को विशेषकर से पुरस्कृत किया जाएगा। और आगे और भी कुछ 1-2 लाइनें बची हुई है जिसको आप सुन लीजिए। विधानसभा के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ियों में इसकी जानकारी प्रचारित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पूर्व से ही मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा की स्थापना 1951 में की गई है और इसमें स्थापना काल से ही MA संस्कृत, B.Ed एवं डिलिट की उपाधि दी जाती है। अभी राज्य सरकार के पास अन्य संस्कृत शोध संस्थान की स्थापना को प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारी जानकारियाँ इस छोटे से जो आपके पास यह आज का वीडियो है, जिसमें बहुत सारी बातों की आपकी जानकारी मिल गई होगी। इसमें खास करके जो आपके लिए हेडलाइंस मुख्य रूप से था कि वैसे अभ्यर्थी जो कि विशेष करके यह परीक्षा दे रहे थे कि मेरी सक्षमता परीक्षा के आधार पर कहाँ कैसे मेरा नियोजन होगा, तो उसके लिए सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि 2 ऑनलाइन परीक्षा और 3 ऑनलाइन परीक्षा और 2 ऑफलाइन परीक्षा होगी और उसके बाद उनका जो है कि उसमें भी जो स्थानांतरण होगा उनके विचारों की प्राथमिकता दी जाएगी। उनके बिना उनके ऐच्छिक विचार के तबादला नहीं हो सकेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप निश्चित रूप से इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो भी सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहें, अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।